मैं हूं शाहिद, मुंबई से। आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग्स। कल्याण के आगे निकल चुका हूं। उल्लास नदी हमारे साथ साथ चल रही है। अभी थोड़ी देर पहले दाईं तरफ थी, अभी बाईं तरफ आ गई है, क्योंकि उल्लास नदी को मैं क्रॉस करके आगे बढ़ चुका हूं। लेकिन अभी फिर वो दाईं तरफ आ जाएगी। आगे एक पुल मिलेगा उल्लास नदी क्रॉस करने के लिए, फिर वो दाईं तरफ आ जाएगी। पहले भी दाईं तरफ थी, अभी बाईं तरफ चली गई है। इस वक्त सुबह के 8:50 हुए हैं। 9 बजने में 10 मिनट बाकी है। बारिश का मौसम है। रिमझिम रिमझिम बारिश लगी हुई है, कभी बंद हो जाती है, कभी चालू हो जाती है। रोड भी अच्छी है, कहीं पे ख़राब रोड मिल जाती है, कहीं पे अच्छी रोड मिल जाती है। मतलब यह है कि रोड का काम चल रहा है, कहीं कहीं बन गई है। और आगे तो बड़ी अजीबोगरीब रोड मिलने वाली है, क्योंकि छोड़ छोड़ के बना रहे हैं वहाँ पे। तो मैं दिखाता हूँ आगे। सफ़र है मलशेज घाट का। मलशेज घाट के लिए निकला हूँ और पूरे दिन का टूर है, क्योंकि इस रास्ते से जा रहा हूँ और पूरा मलशेज घाट पार करने के बाद फिर उसके अपोजिट साइड में जो पहाड़ है उसको भी क्रॉस करूँगा। और उसको क्रॉस करने के बाद फिर भंडारदारा पे निकलूँगा। भंडारदारा से सीधा इगतपुरी जाऊँगा। इगतपुरी के बाद फिर इगतपुरी आमने एक्सप्रेस हाईवे पकड़ूँगा। रात हो जाएगी। मेरे पास लैपटॉप भी नहीं है, मतलब लैपटॉप तो है लेकिन मैं यूज़ नहीं किया कभी भी, बहुत कम चलाया हूँ। 2013 में ख़रीदा था सोनी का i5। नया नया विंडो 10 आया था, उसी वक्त मैंने ख़रीदा था, लेकिन बहुत कम यूज़ किया हूँ। रखे रखे ख़राब हो गया वो, क्योंकि मुझे जमता नहीं है लैपटॉप। वीडियो एडिटिंग मैं मोबाइल पे ही करता हूँ, सारा काम मोबाइल पे। अब तक जितनी भी वीडियो डाला हूँ, टोटल वीडियो मोबाइल से ही एडिट किया हूँ। काइनमास्टर का वाटर मार्क के हटाना बहुत महंगा पड़ता है। मैंने कभी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, बहुत महंगा है। प्रॉफिट नहीं है, मैं खर्चा क्यों करूं अपने पास से। लेकिन काइनमास्टर में मैं वीडियो एडिट करता हूं, वाटर मार्क के नहीं आने देता हूं, क्योंकि मेरे पास पावर डायरेक्टर विदाउट वाटर मार्क के हैं। मुझे कुछ फ्री सब्सक्रिप्शन मिल गया था, उसका 450 रुपये का मैंने ख़रीदा था। हालांकि मैंने पे नहीं किया था, मेरे पास रिवार्ड पॉइंट पड़े हुए थे प्ले स्टोर में, उसी से मैंने पावर डायरेक्टर का बंडल पैक ख़रीद लिया। तो पावर डायरेक्टर तो मेरा फ्री चलता है, क्योंकि एक बार ख़रीद लिया तो लाइफ टाइम के लिए हो गया। तो पहले मैं एडिट करता हूँ काइनमास्टर में, क्योंकि काइनमास्टर में फंक्शन ज़्यादा हैं और एडिटिंग अच्छी होती है, और उसमें वॉइस भी अच्छी रिकॉर्ड होती है। पावर डायरेक्टर को मैं फाइनल एडिटिंग पे इस्तेमाल करता हूँ। वहाँ पर वीडियो को जूम करके और कुछ ब्राइटनेस वगैरह डालकर फिर उसको फाइनली सेविंग कर लेता हूँ वहाँ से। उसके बाद यूट्यूब में डाल देता हूँ। तो इस पर भी मैं एक पैसा नहीं खर्च करता हूँ। वीडियो एडिटिंग भी फ्री, वीडियो रिकॉर्डिंग भी फ्री। ख़ास करके वीडियो बनाने के लिए मैं कभी नहीं गया कहीं भी कि यूट्यूब के लिए कुछ वीडियो बनाकर डालूं। नहीं, कहीं जाता हूँ और वहाँ की वीडियो रिकॉर्ड होती रहती हैं ऑटोमेटिक, तो फिर वो मैं काम में ले लेता हूँ। यूट्यूब के लिए मैंने कभी पैसा खर्चा नहीं किया, और ना ही यूट्यूब से मुझे पैसा कभी मिला। अभी भी $100 पूरा नहीं हुआ है। चैनल मोनेटाइज तो हो गया है, लेकिन जब तक $100 नहीं पूरा होगा तब तक मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये $100 पूरे होने के बाद तो मैं इनको अपने अकाउंट में ले लूँगा, लेकिन इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि मैं आगे ज़्यादा दिन तक वीडियो डाल सकूँगा। बहुत दिन से गाड़ी खड़े जंग खा रही थी। बारिश का मौसम आ गया तो हमने सोचा कि चलो कहीं
पूरे दिन के लिए चलते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे घूम के आते हैं, तो फैमिली को लेकर ही मैं निकलता हूँ घूमने के लिए। तो इस रास्ते में मैं कभी आया नहीं था, तो मैं सोचा कि मलशेज घाट की घाटी का नज़ारा देखते हैं चल के। बारिश में ग्रीनरी बड़ी अच्छी हो गई होंगी, क्योंकि बारिश तो 1 महीना पहले से यहाँ पे शुरू हो गई थी। तो वाकई में ग्रीनरी बड़ी अच्छी है रास्ते की। अभी घाट शुरू नहीं हुई है, लेकिन गांव एरिया है यहाँ का, मौसम तो अच्छा है ही है, नज़ारे भी बड़े अच्छे हैं। बादल भी चढ़े हुए हैं, धूप का असर तो नहीं है, लेकिन गर्मी है, धमस है, क्योंकि यहाँ सूखा पड़ा हुआ है। मुंबई में बारिश हो रही है, यहाँ पे बारिश नहीं है। शायद यहाँ पे रात को बारिश शुरू हो, शायद। यहाँ पे रोड का काम चल रहा है, कुछ रोड बन गई है, कुछ रोड अभी कच्ची पड़ी हुई है, और ये मुझे काफ़ी लंबे तक इसका सामना करना पड़ेगा, तकरीबन 10-12 किलोमीटर तक छोड़ के। कहीं पे बनी मिलती है, कहीं पे कच्ची आ जाती है, और छोड़ कर बनाया है। यानी 500 मीटर बना दिया है तो 10 मीटर छोड़ दिया, फिर 500 मीटर बनाया, फिर 10 मीटर छोड़ दिया है। पता नहीं ऐसा क्यों किया इन लोगों ने, कुछ तो हो गए, वो तो वही जानते होंगे कि ये 10-10 मीटर छोड़ने की वजह क्या है। शायद कोई सीवर लाइन आई हो, तो वहाँ पर वो सीमेंटेड नहीं बना सकते, अक्सर तोड़ना पड़ता है ना, या पाइप लाइन हो, अक्सर लीकेज हो जाती है तो तोड़ना पड़ता है उसको, तो इसलिए वहाँ पे कच्ची छोड़ दिया हो, ऐसा हो सकता है शायद। चाय घर से लेकर निकला हूँ और नाश्ता भी हो गया, लेकिन अभी तक चाय नहीं पिया हूँ, तो आगे कोई पेट्रोल पंप तलाश करके वहाँ पे स्टॉप लेता हूँ 10-15 मिनट का। जिनको फारिग होना हो फारिग हो लें, मैं तो चाय पीऊँगा। मैं चाय घर से इसलिए लेके निकलता हूँ, अगर पूरा दिन के लिए निकलना है सुबह से शाम तक, तो फिर मैं चाय लेके निकलता हूँ, क्योंकि बाहर की चाय मुझे पसंद नहीं आती है। बहुत ज़्यादा नहीं पीता हूँ, 2-3, एक शाम को 3 बजे हो जाती है, और एक मगरिब के टाइम पे, ये 2 चाय, और एक सुबह की चाय जो नाश्ते की होती है। बस यही 3 चाय पीता हूँ। तो एक बोतल में 1 लीटर चाय आती है, 5 लोग हैं हम लोग, तो शाम तक क्या दोपहर तक ख़त्म हो जाएगी ये चाय। शाम को बनवा के पीना पड़ेगा कहीं पे। असल में बहुत स्ट्रॉन्ग चाय पीता हूँ, इसलिए जहाँ भी मैं चाय बनवाता हूँ किसी कैंटीन या ढाबा में, उसको बोलता हूँ कि कड़क बनाना, लेकिन वो लोगों के हाथ उठते नहीं है। चाय की पत्ती को बहुत बड़ी नियामत समझते हैं। जितनी चाय की पत्ती डालते हैं उसमें से अगर उनको बोलो कि कड़क बनाओ, तो डबल भी नहीं करते, डेढ़ा कर देते हैं। उनका हाथ उठते ही नहीं है। यहाँ तक कि कुछ जगहों पर मैंने उनको ये भी ऑफर दिया कि मुझसे 10 रुपये चाय की पत्ती का एक्स्ट्रा ले लेना, तभी उनका हाथ नहीं उठा। कई जगह पे मैंने 10 रुपये एक्स्ट्रा दिया है, लेकिन पता नहीं कौन सी नियामत समझते हैं, चाय की पत्ती को बड़ा महंगा समझते हैं ये लोग। डबल भी नहीं डालते। मसलन एक चाय में अगर वो लोग 1 चम्मच डालते हैं तो मुझे 3 चम्मच चाहिए। वो 1 से 1.5 चम्मच तो कर देंगे, 2 भी नहीं करेंगे, और मुझे 3 चाहिए। इसलिए अगर मैं कानपुर वगैरह के लिए निकलता हूँ तो अपने साथ चाय की पत्ती की 10 रुपए वाली पाउच साथ में रख लेता हूँ। आज तो नहीं है पास में, लेकिन अक्सर मैं उसको गाड़ी पे रखता हूँ, और जहाँ भी 4-5 चाय बनवाना हो वहाँ पे मैं अपनी 10 रुपए वाली पाउच दे देता हूँ कि भैया ये पत्ती डालकर चाय बनाओ। अपनी पत्ती नहीं डालना, तुम्हारा पैसा बचेगा। बहुत बड़ी नियामत है ना, बहुत महंगी आती है, सोने के भाव आती है, तो तुम्हारी चाय की पत्ती का पैसा बच जाएगा। मेरी चाय की पत्ती डाल दो और पूरी डाल दो। तो हैरान तो होते हैं, लेकिन डाल देते हैं पूरी, क्योंकि उनका कौन सा पैसा खर्चा हो रहा है। चाय का पैसा तो उनको पूरा मिलना है। चाय की पत्ती भी बच गई, जो कि उनके ख्याल में सोने के भाव में आती है, और ऊपर से जितना वो चाय का पैसा लेते हैं वो तो मैं देता ही हूँ उनको। तो यहाँ पे रास्ता डाइवर्ट है,
लेफ़्ट साइड में रोड बना रही है तो जाने वाली गाड़ियाँ भी इसी रास्ते से जा रही हैं जिस रास्ते में गाड़ियाँ आ रही हैं। अब यहाँ से मैं अपना लेफ़्ट साइड वाला रोड पकड़ता हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ बन चुकी है, पूरी नहीं बनी क्योंकि ब्रिज का काम चल रहा है। यहाँ पे सीमेंटेड रोड यहाँ की बहुत चिकनी बनाया है, पता नहीं कौन सा मसाला ऐड किया है, बहुत चिकनी रोड है। मेरे ख्याल से तैयार होने के बाद जब फास्ट गाड़ियाँ चलेंगी तो स्लिप होंगी। चलो पेट्रोल पंप मिल गया, यहाँ पे स्टॉप लेकर फ्रेश होता हूँ और चाय पीता हूँ, उसके बाद निकलूँगा 20 मिनट के बाद यहाँ से। Continue straight. In 300 meters, turn right. Turn right, then turn left. मुझे राइट दिखाई नहीं, मैं आगे बढ़ गया। यहाँ से मुझे राइट पकड़कर मेन रोड पकड़ना था और मैं सर्विस रोड पे चल रहा हूँ। In 400 meters, turn right. Turn right, then turn left. निकलेगी हाँ, बाइक निकली थी तो ये भी निकलेगी। बाइक गई है यहाँ पे। Turn left. ये बड़ा गहरा है आगे से एक टायर। चाय पी के निकला हूँ पेट्रोल पंप से। पेट्रोल पंप में चाय नहीं मिलती है लेकिन चाय मैं लेके चला था, मेरे पास चाय है अभी भी। सुबह के 10 बजने में 5 मिनट बाकी है। कल्याण से निकला हूँ मलशेज घाट के लिए और इतने खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के। घाट अभी दूर है लेकिन घाट जाने के लिए नज़ारे बड़े खूबसूरत हैं। ग्रीन ग्रीन घास यहाँ की बहुत अच्छी लगती है। महाराष्ट्र की जो ग्रीन घास होती है उसका कुछ अलग ही कलर होता है, बहुत ही खूबसूरत। पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सी जगह से निकल रहा हूँ और कौन सी जगह पीछे छूट चुकी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुरबत पीछे छूट चुका है और मुरबत से आगे निकल चुका हूँ शायद। 2 लाइन हाईवे है, एक तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं और एक तरफ से जा रही हैं, तो ज़्यादा स्पीड पर नहीं चल सकते। 40 से 60 तक की स्पीड रखी जा सकती है, 60 से ऊपर यहाँ नहीं भगा सकते, खतरनाक है। लेकिन रोड बहुत अच्छी है। आगे चल के कुछ रोड ख़राब मिलेगी जहाँ पे काम चल रहा है, लेकिन जो रोड तैयार है वो बहुत अच्छी है। दाएं बाएं तरफ ग्रीन ही ग्रीन है, हरे भरे दरख्तों से ये रोड गुजर रही है। दोनों साइड में हरे भरे दरख्त हैं और मौसम ठंडा है। ठंडे का मतलब ये है कि सूरज की रोशनी नज़र नहीं आ रही है, सूरज बादलों में छुपा हुआ है और ये बादलों में छुपा ही रहेगा क्योंकि 15 जून का दिन है और 15 जून को मुंबई में बारिश ज़रूर होती है। हालांकि मुंबई से काफ़ी बाहर निकल चुका हूँ, लेकिन मुंबई महानगर ही कहलाता है ये। मुंबई सिटी नहीं, सिटी से तो बाहर निकल आया हूँ, मुंबई महानगर है ये। सामने आसमान पर पानी से भरे हुए बादल नज़र आ रहे हैं, कहीं पे सफ़ेद कहीं पे काले। ऐसा लगता है कि बारिश हो जाएगी। हालांकि हर थोड़ी देर में बूंदाबांदी होने लगती है। रेलवे क्रॉसिंग का एक ब्रिज बना है भोपाल में, 90 डिग्री का टर्न दिया है। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा ब्रिज देखा हूँ जो 90 डिग्री पे टर्न होता हो, और मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में ये पहला ब्रिज है। विश्व गुरु है ना ये। अब लोगों को सीखना चाहिए, पूरी दुनिया को सीखना चाहिए कि ब्रिज ऐसे बनाते हैं। आप लोगों ने भी आप लोगों ने भी देखा होगा 90 डिग्री पे टर्न कैसे होगी गाड़ी। हंसी आती है। मुझे लगता है, हालांकि अभी तक किसी ने ये बयान नहीं किया
कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई कैसे, ये 90 डिग्री पे कैसे बन गया। लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि उधर से जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था, शायद मुझे ऐसा लगता है, लेकिन किसी ने ऐसा अभी तक कहा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रेलवे ने जिसको ब्रिज बनाने का ऑर्डर दिया था रेलवे क्रॉसिंग का, तो उसको जो ऑर्डर मिला था कि तुम यहाँ ला के छोड़ दो, उसने छोड़ दिया। और इधर पीडब्ल्यूडी वाले को ऑर्डर मिला, पीडब्ल्यूडी वाले ने ऑर्डर दिया होगा जिस कॉन्ट्रैक्ट को कि तुम उधर जाके यहाँ से रोड से उठाओ और जाकर उस ब्रिज में जाके मिला दो, तो उसने उस ब्रिज में जाके मिला दिया। इस तरह 90 डिग्री हो गया। 88 डिग्री है लेकिन 90 डिग्री बोलेंगे उसको। यही प्रॉब्लम मुंबई में अंधेरी वाले ब्रिज के साथ हुआ था। रेलवे ने एक कंडक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया ब्रिज का, और इधर एमएमआरडी ने दूसरे बिल्डर को दिया कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही होता है कि सामने वाला ब्रिज जो चला आ रहा है उसमें लाके मिला दो। पालेगांव पहुंच चुका हूँ, ये पालेगांव है। 90 डिग्री का जब भी जिक्र आता है तो हंसी छूट जाती है। ये 8वां अजूबा है दुनिया का। वो जो मुजस्समा कह रहे हैं ना, ये क्या मुजस्समा है, वो हकीकत में मुजस्समा है। पूरी दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलेगी। तो ये प्रॉब्लम मेरे ख्याल से, ये प्रॉब्लम ऐसे आती है कि जैसे अंधेरी वाले को रेलवे ने क्रॉसिंग ब्रिज बनाने के लिए किसी और बिल्डर को दिया कॉन्ट्रैक्ट, और इधर एमएमआरडी ने दूसरे बिल्डर को कॉन्ट्रैक्ट दिया, और ये हुआ कि वो जो ब्रिज चला रहा है उसमें मिला देना। लेकिन अंधेरी वाले में प्रॉब्लम ये हुई कि रेलवे ने अपना प्लान चेंज कर दिया और एमएमआरडी वाले को बताया नहीं। तो एमएमआरडी ने जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो उसी मैप पे बना रहा था, और रेलवे वाले ने जो प्लान चेंज किया था, तो रेलवे वाले ने जिस बिल्डर को कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो आदमी नए प्लान पे काम कर रहा था। तो जब उसने लाके छोड़ा ब्रिज, तो 6 फीट की दूरी पे लाके छोड़ दिया। हालांकि 6 इंच की दूरी भी चलती नहीं है, मिलाना था, वो किसी काम का नहीं है, अभी तक चालू नहीं हुआ। 6 इंच का गैप पे नहीं चल सकता, पहिया बुझ जाएगा। 6 इंच बहुत होता है, ये 6 फीट का गैप है। 6 फीट दूर उस ब्रिज को गिराया है रेलवे वाले ने, और ये ऐसे ही पड़ा हुआ है अभी तक। करोड़ों रुपए खर्चा हो गए, पड़ा हुआ है। तो इसमें ये प्रॉब्लम थी कि रेलवे ने प्लान चेंज कर दिया था, एमएमआरडी को बताया नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भोपाल में जो 90 डिग्री का ब्रिज बन गया है वो तो बिल्कुल रेडी हो गया है, उसमें भी ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम आई होगी। प्लान चेंज नहीं हुआ रेलवे का यही प्लान था, लेकिन मिलाने में उनको गलती हुई है। ना पीडब्ल्यूडी वाले को बताया गया मिलाने के लिए, और ना ही रेलवे वाले ने बताया मिलाने के लिए। अगर मिलाने के लिए बताया भी होगा तो 90 डिग्री में कौन बताता है यार मिलाने के लिए। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ और लोचा है। ये कोई अजूबा बनाना चाहते थे, वो रेलवे क्रॉसिंग के लिए नहीं बल्कि मुजस्समा बनाना चाहते थे, दुनिया को दिखाने के लिए कि हम इतने अक्लमंद हैं। फजीहत करवाने का बड़ा शौक है ना। वाकई में इंडिया विश्व गुरु है, लेकिन किस चीज़ में विश्व गुरु है? जितनी भी खुराफात हों, इंडिया से सीखना चाहिए पूरी दुनिया को। इसमें तो विश्व गुरु है, कोई शक नहीं है। मलशेज घाट तो अभी शुरू नहीं हुई, लेकिन ये पूरा की पूरा घाटी एरिया है। बहुत देर से घाटी पे ही चल रहा हूँ, कहीं पे चढ़ाई है, कहीं पे ढलान है, लेकिन हरियाली बड़ी जबरदस्त है। कलर देख के दिल खुश हो जाता है। बाहर हुमस है, बाहर गर्मी है, धमसा है, लेकिन नज़ारे बड़े ज़बरदस्त हैं। धूप निकली नहीं है और अंदर एसी चालू है, तो ऐसा लगता है कि वाह क्या मौसम है, कितना ज़बरदस्त ठंडा ठंडा कूल कूल मौसम हो गया है। हालांकि ऐसा नहीं है, बाहर बहुत हुमस है।
घाट शुरू हो गई है। मलशेज घाट तो दूर है, लेकिन मलशेज घाट शुरू हो चुकी है। यहाँ से देख सकते हैं मलशेज घाट का ही एरिया है, करीब हूँ मलशेज घाट से, लेकिन चोटी में पहुंचने में टाइम लगेगा अभी। मलशेज घाट का पहाड़ काफी करीब नजर आने लगा है, लेकिन ये तो एक हिस्सा है, इसके आगे भी बहुत कुछ है। देखो, जो मैं बता रहा था कि मलशेज घाट का पहाड़ नजर आने लगा है, उसे तो मैं क्रॉस कर लिया हूँ। वो वाकई में मलशेज घाट का पहाड़ नहीं था। मलशेज घाट का पहाड़ आगे नजर आ रहा है, बादलों से घिरा हुआ, आपको नजर आएगा। अभी झाड़ में छुप गया है, ये सामने बादलों से घिरा हुआ है, काफी ऊंचा है ये। लेकिन इसके साइड से जब निकलूंगा तो फिर वो दूर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा रुकूंगा मैं। इस वक्त 11:07 हुए हैं सुबह के। थोड़ी देर के लिए मैंने यहाँ पे स्टॉप लिया था और यहीं से मलशेज घाट शुरू हो जाती है। और बहुत सारे पॉइंट हैं यहाँ पे, जगह जगह पे पॉइंट मिल रहे हैं, लेकिन हर जगह और हर पॉइंट पे मैं नहीं रुकूंगा। छोटी मोटी घाट तो रास्ते में बहुत मिली हैं, लेकिन जो असली मलशेज घाट है वो यहीं से शुरू हो जाती है और चोटी तक पहुंचने में अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये है असली मलशेज घाट। बहुत खूबसूरत जगह है। जितना मैंने सुना था इसके बारे में वैसा ही पाया है। घूमने की जगह है, लेकिन मैं पहली बार आया हूं। इसकी वजह यह है कि मुंबई चेंबूर से ये बहुत दूर है। 153 किलोमीटर है या 163 किलोमीटर। पहला स्टॉप कल्याण में लिया था 40 मिनट का नाश्ते के लिए। दूसरा स्टॉप 20 मिनट का लिया था पेट्रोल पंप में फ्रेश होने और चाय पीने के लिए। तीसरा स्टॉप अभी यहाँ पे लिया हूँ जहाँ से निकला हूँ। ये 5 मिनट का स्टॉप था, लेकिन 5 मिनट का भी स्टॉप लें तो कम से कम डबल तिबल तो बनता है। आदमी अगर 5 मिनट का भी स्टॉप ले तो 10-15 मिनट टूट जाते हैं। देखो, संडे का दिन है और यहाँ घाट पर भी आरटीओ वाले खड़े हुए हैं, गाड़ियाँ चेक कर रहे हैं। किसी को भी रुका के चेक करने लगते हैं, कागजात वगैरह पूछने लगते हैं, लाइसेंस वगैरह। 1-2 पॉइंट पीछे गुजर चुके हैं जो कि छोटे छोटे थे, कुछ लोग खड़े हुए थे, बहुत कम लोग। और एक पॉइंट ये है बाईं तरफ, ये थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है, यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, काफी लोग हैं यहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ पे रुका नहीं। मुझे और ऊपर जाके रुकना है थोड़ी देर के लिए, घाट के नज़ारों का लुत्फ हासिल करूंगा। मलशेज घाट एक घाट है और घाट के पूरे रास्ते में बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जहां पे रुककर थोड़ी देर एंजॉय किया जा सकता है। कुदरत के दिल खुश नज़ारे देखे जा सकते हैं और उनसे लुत्फ अंदोज हुआ जा सकता है। यहाँ पर भी एक छोटा सा पॉइंट है, दाईं तरफ झरना बह रहा है, वाटरफॉल, और बाईं तरफ भी कुछ पब्लिक खड़ी हुई है। यहाँ पर भी मैंने स्टॉप नहीं लिया। और यहाँ पर दाईं तरफ कुछ कैंटीन बनी हुई है, लेकिन खाली पड़ी है। शायद दुकानदार भी नहीं है, कैंटीन में बंद पड़ी हुई है। दुकानदारी चलती नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर दुकानें बंद है। या हो सकता है कि सुबह का टाइम हो, इस वजह से दुकानदार आए ना हो, क्योंकि दुकान तो है, उनको भाड़ा भी देना पड़ता है ना गवर्नमेंट को। घाट पे या जहाँ भी जितने भी पॉइंट होते हैं वहाँ पे जितनी भी दुकानदारी होती है उसकी दुकान की जगह का भाड़ा देना पड़ता है। ये बड़ा पॉइंट है। पीछे बहुत सारे पॉइंट छोड़ के आ गया हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकूंगा। यहाँ पर शूटिंग भी चल रही है, कुछ ड्रोन वगैरह के शॉट लिए जा रहे हैं और काफी बड़े बड़े ड्रोन हैं इनके पास। खूबसूरत नज़ारा, लेकिन पॉइंट का नाम नहीं मुझे पता। मैं कोई रिसर्च करके नहीं आया था यहाँ पे, लेकिन बड़ा ही जबरदस्त नज़ारा है। हाँ, ये बता दूं कि कार वाश पॉइंट से थोड़ी दूर पहले है ये, और ये मोबाइल से शॉट लिया है। मोटो H50 न्यू कैमरा अच्छा है इसका,
जूमिंग भी बहुत प्यारी है, वाइड एंगल भी इसका बहुत अच्छा आता है। काफ़ी ऊंचाई पे हूँ, नीचे रोड नज़र आ रही है बहुत छोटी छोटी। यहाँ पर एक नीचे कपल खड़ा हुआ है, एंजॉय कर रहे हैं वो लोग, घूमने के लिए आए हैं हमारे जैसा। और ये जो कुर्सी पे बैठा हुआ है ना, ये इसने ड्रोन उड़ाया है, काफ़ी दूर चला गया है ड्रोन, मुझे तो कैमरे में नज़र भी नहीं आ रहा है। और पीछे एक आदमी शूटिंग कर रहा है बड़ा वाला ड्रोन लेके, शायद 8 किलो का वजन होएगा उसका, लाइसेंसी, बहुत बड़ा ड्रोन है। वाइड एंगल बहुत अच्छा आता है। ये बादल है कि पहाड़ है? वही तो मैं आता समझ रही थी, पहाड़ है वो। पहाड़ है? अरे बाप रे। ये मैंने शूट किया है DJI Osmo Pocket 2 से। यह पहाड़ ऊपर है, बादल नीचे है। गाड़ी लॉक तो हुई कि नहीं? सामने है। नहीं, लॉक किया। लॉक किया। जरूरी है, अच्छा लगे। अच्छा पॉइंट है। 11:16 से 11:30 तक मैं यहाँ पे रुका हूँ, तकरीबन 15 मिनट। 15 मिनट जगह अच्छी है इसलिए 15 मिनट रुकना बनता है यहाँ पे। बहुत खूबसूरत नज़ारा था, जगह जगह पे बादलों से घिरा हुआ है पूरा एरिया। कुछ ऐसे पॉइंट भी मिलेंगे जहाँ पे बादल छू के निकल रहे हैं, वो मैं दिखाऊंगा आगे। अच्छा पॉइंट बनाए भी गए हैं घूमने के लिए, जैसे कि रोड चली जा रही है सीधी, जहाँ पर बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं वहाँ पर काफ़ी जगह छोड़ दी गई है ताकि लोग अपनी गाड़ी यहाँ पर रोक कर कुछ देर ठहर सकें। इस हिसाब से पॉइंट बनाए भी गए हैं घूमने के लिए। नहीं, इसलिए शायद मैं बहुत अच्छा व्लॉग नहीं बना पाता हूँ, ये वजह भी हो सकती है। और ये हमारी फील्ड भी नहीं है, क्योंकि हमारा ऐसा मिजाज नहीं है कि कुछ बढ़ा चढ़ा कर और कुछ जगहों की तारीफ के लिए ज़मीन और आसमान के कलाते मिलाकर बताएं, उसको बढ़ा चढ़ा कर जोर जोर से चीख चीख कर, ये हमारी आदत नहीं है। यहाँ पर एक पॉइंट आ गया है और ये काफ़ी बड़ा पॉइंट है, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकता हूँ। और ये हो गया तो हम लोग तो यही होगा। डबल रोड है यार, पता नहीं कौन सी रोड से मैं आया हूँ, लेफ्ट साइड वाली से आया हूँ। यहीं पे एक और पॉइंट है, बस मुश्किल से 200 या 300 मीटर की दूरी पे है, किलोमीटर नहीं मीटर। और ये है मलशेज घाट की सबसे ऊपर वाली चढ़ाई, और इस पॉइंट को कहते हैं कार वॉश पॉइंट। आगे दाईं तरफ एक झरना गिर रहा है, तो लोग उस झरने के नीचे अपनी गाड़ी थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं तो कार वॉश हो जाती है, इसलिए इस पॉइंट को कार वॉश पॉइंट कहते हैं। जबकि अभी वाटरफॉल बहुत स्लो है, कार वॉश नहीं हो पाएगी। ये भी बहुत खूबसूरत पॉइंट है, यहाँ पे भी रुकता हूँ 2 मिनट। मैं इनको बोला हूँ कि कुछ लेके भागना नहीं, मालूम है मेरा कैमरा लेके भाग गए तो कौन जिम्मेदार होएगा। ये बड़ा है ये बड़ा है।
गौर से देखो बादल किस तरह चल रहे हैं और एकदम करीब हैं, नीचे हैं। कुछ बादल ऐसे हैं जो छू कर निकल रहे हैं लेकिन वो नजर नहीं आएंगे क्योंकि बहुत करीब हैं। आप अगर बादलों में घुसेंगे या बादल आपसे टकराएंगे तो फिर वो एक भाप है पानी की जो कि कपड़ों को और बालों को नम कर देते हैं, हल्का सा गीलापन आ जाता है, वो नजर नहीं आते हैं। हल्का फुल्का फॉग जैसी दिखती है, लेकिन चाहो कि जिस तरह दूर से हमको बादल चलते हुए नजर आ रहे हैं इसी तरह करीब से नजर आए तो नहीं। हालत वही है, जिस तरह आप दूर से देख रहे हैं कि बादल चलते हुए नजर आ रहे हैं इसी तरह आपको बादल छू के गुजर रहे हैं तो दोनों एक जैसे नजर नहीं आएंगे। दूर वाला चलता हुआ नजर आएगा, करीब वाला आपको नजर भी नहीं आएगा। मुझे यहाँ से वापस नहीं जाना, अभी तो बहुत सारे पॉइंट बाकी अगली वीडियो में दिखाता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से इसी रास्ते से वापस नहीं जाना। मेरी वापसी तो इगतपुरी आमने इंटरचेंज से होगी। इधर से सीधा जाऊंगा भंडारदारा, लेकिन अभी बहुत सारे पॉइंट बाकी हैं, वो घूमने के बाद फिर मैं निकलूंगा भंडारदारा की तरफ, अहमदनगर की तरफ। यही है कार वॉश पॉइंट। आपको रोड गीली नजर आ रही होगी, बस थोड़ा बहुत झरना चल रहा है यहाँ पे, लेकिन बारिश में बहुत फास्ट झरना आता है। लोग अपनी गाड़ी 1-2 मिनट के लिए रोक लेते हैं झरने के नीचे, तो गाड़ी में लगी हुई सारी गंदगी धुल जाती है, इसलिए इस जगह को कार वॉश पॉइंट बोलते हैं। और ये वही जगह है जो मैं पहले बता चुका हूं कि बादल नीचे और पहाड़ ऊपर गुंबद की तरह नजर आ रहा था, दिखा चुका हूं ना। ये वाला गुंबद नुमा पहाड़ नजर आ रहा है और उस बादल उसके नीचे और ऊपर चल रहे हैं, बादलों से घिरा हुआ है। ये वही पॉइंट है जो दूर से ऐसा नजर आ रहा था जैसे मैंने दिखाया है अभी। ये भी एक पॉइंट है, बहुत से लोग यहाँ पे रुकते हैं मंदिर की वजह से। मैं हर पॉइंट पे थोड़ी रुकता हूँ, पीछे बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट छोड़ के आ गया हूँ। सबसे ऊपरी हिस्सा है ये मलस्टेज घाट का, जबरदस्त, और ये हिस्सा बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर भी बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं और बहुत सारी गाड़ी खड़ी हुई हैं। दिल कर रहा था यहाँ पे रुकने का, लेकिन एक तो रिजोर्ट है MTDC रिजोर्ट मलस्टेज घाट, गवर्नमेंट का है, सस्ता है। प्राइवेट होता तो 20-25 हज़ार रुपये एक दिन का भाड़ा होता, लेकिन वहाँ पे 7,000 से 8,000 के अंदर। और उसके आगे फिर एक पॉइंट है पिंपलगांव डैम की। ये वो पिंपलगांव बसमत वाला नहीं है, यहाँ पे पिंपलगांव जोगा डैम नाम है इसका। डैम तो है वाकई में, मैं दिखाऊंगा, लेकिन वो डैम कम झील ज्यादा नजर आता है, तालाब जैसा, लेकिन है डैम। पहुंच गया हूं MTDC रिजॉर्ट, यहीं पे है, बाईं तरफ बादलों में छुपा हुआ है, दिखाता हूं। मुझे भी बड़ी मुश्किल से नजर आया है, ये दूर से नजर नहीं आता, जब एकदम करीब पहुंच जाऊंगा ना तो नजर आएगा। यहीं पे है, देखना, ये गेट नजर आया ना, बिल्कुल करीब पहुंचने के बाद नजर आया है ये। और आगे कुछ नजर नहीं आ रहा है बादलों की वजह से, ये सारे बादल हैं जो नजर आ रहे हैं, उड़ते फिर रहे हैं। और सब रिजॉर्ट घूमने वाले हैं, रुकने वाले नहीं है। जितनी भी गाड़ियां नजर आ रही ना, ये लोग यहाँ पे थोड़ी देर रुककर एंजॉय करने वाले हैं, ये रिजॉर्ट वाले नहीं है। रिजॉर्ट वालों के लिए फिर अंदर पार्किंग है, जहाँ पे मैं गाड़ी पार्क कर रहा हूँ ना, यहाँ से सीधा चले जाएंगे अंदर, तो वहीं पे रिजॉर्ट है, वहीं पे पार्किंग भी है रिजॉर्ट की। देखो फॉग बहुत ज्यादा है, 10 फीट की दूरी के आगे कुछ दिख नहीं रहा है, बहुत ज्यादा फॉग है ये। और यहाँ पे देखने लायक सीनरी है, लेकिन बादल की वजह से कुछ नजर नहीं आएगा। गवर्नमेंट का रिजॉर्ट है। छह 7 हज़ार में रूम मिल जाता है। 1 पर्सन से 4 पर्सन तक का 7,000 या 8,000 में, सारे चार्जेस लगाकर 8,000 में मिल जाता है। कितना भी जूम कर दो कुछ नजर नहीं आ रहा है, बादल की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा है। वो सामने पहाड़ है, ये
जूम आउट करूंगा तो पहाड़ दूर हो जाएगा। ये लो, अब इधर देख लो, बादल ही बादल है। वाइट गाड़ी दिख रही है, उसके आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। जूम करता हूँ, ये देखो, वाइट गाड़ी के आगे कुछ नजर नहीं आ रहा है। इतने ऊपर आ गया हूँ कि अब नीचे कुछ नजर नहीं आ रहा है। नीचे बादल ही बादल है। यहाँ पे राइडर बहुत मिल रहे हैं, बाइक राइडर बहुत ज्यादा तादाद में है। ये थोड़ का दरख्त है शायद, ये भी कुछ काम आता है जड़ी बूटी की दवाइयों में। इसका दूध जो निकलता है ना, वो काम आता है जख्म वगैरह में। है पॉइजन, लेकिन पॉइजन से भी इलाज हो जाता है ना। बादल इतना नीचे हैं कि छू के निकल रहे हैं, छू के निकल जाते हैं। हर तरफ बादल ही बादल है। ये रिजॉर्ट है, रिजॉर्ट के क्वार्टर, और इसके इस हिसाब से बनाया है कि व्यू बड़ा शानदार है इसके सामने का, लेकिन फॉग की वजह से कोई व्यू नजर नहीं आ रहा है। आप देख सकते हो, गवर्नमेंट का रिजॉर्ट है, और रिजॉर्ट के जो क्वार्टर बने हुए हैं व्यू के हिसाब से बने हैं कि सामने का व्यू बड़ा अच्छा है, लेकिन इस वक्त फॉग की वजह से सामने कुछ नजर नहीं आ रहा। देख लो, पानी बहुत निकला है ना, कमा करो देखो बराबर। अब थोड़ा बादल छटे हैं तो देख लो रिजॉर्ट के क्वार्टर कैसे बने हुए हैं। गेपिंग के हिसाब से बने हैं, अलग अलग। एक क्वार्टर, उसके बाद गैप, फिर दूसरा क्वार्टर, उसके बाद गैप, फिर तीसरा क्वार्टर, उसके बाद गैप, और सबका सामना व्यू पॉइंट, यानी ये इधर। बहुत खूबसूरत, देखने लायक है। ग्रीन ग्रीन हर तरफ, चमकती हुई घास, ग्रीन ग्रीन। जिधर देखो उधर ग्रीनरी। ये गाड़ी इधर से गई थी निकलने के लिए, उधर एग्जिट नहीं है, अब इसको वापस जाना पड़ रहा है। यहाँ पे होल बहुत हैं, होल दिखाता हूं मैं, ये, और जाहिर सी बात है कि सांप के बिल हैं ये, दिखा कि नहीं? हाँ, ये सांप के बिल हैं और बहुत ज्यादा हैं। मैं हट जाता हूं यहां से, सांप के बिल हैं ये, बहुत ज्यादा हैं। किसी और कीड़े के भी बिल हो सकते हैं, लेकिन सांप का भी हो सकता है, तो हम खतरा क्यों लें? नीचे बादल की वजह से कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, देख लो, नीचे बादल है, टोटल बादल।
नीचे आसमान ऊपर आसमान, ये लो, ये ऊपर आसमान, ये बीच में झाड़ और ये नीचे आसमान। हर तरफ बादल ही बादल। धुआं देखो, भाप कैसे उड़ रही है, बादल है ये, जबरदस्त। कितनी तेजी से बादल उड़ते चले जा रहे हैं, बहुत खूबसूरत। इतनी नीचे बादल उड़ रहे हैं कि आगे का कुछ नजर नहीं आ रहा है, 10 फीट की दूरी पे कुछ नजर नहीं आ रहा है। देख लो सामने आपके गेट भी गायब है, अभी नजर आएगा जब करीब पहुंचूंगा तो। ये हल्का हल्का नजर आना शुरू हुआ। कोई भी चीज करीब पहुंचने के बाद नजर आती है, इतने कितने भी बादल छाए हों, अगर उसके करीब होंगे तो नजर जरूर आएगी, कोई भी चीज हो। कालू गांव भी जाते हैं जो कि पिंपल गांव जोगा डैम के रास्ते में आगे पड़ता है। डैम डैम पहले मिलेगा, उसके बाद फिर ट्रैकिंग करने के आधा घंटा या 1 घंटा या 1.5 घंटा चलने के बाद फिर आगे कालू गांव मिलता है। और बहुत से लोग, नौजवान लोग जिनके अंदर चलने की ताकत है, पहाड़ चढ़ के पार करने की आदत है, वो लोग जाते हैं, या फिर बाइक वाले जाते हैं, वो लोग जाते हैं कालू गांव, क्योंकि अच्छा लगता है उधर। ये टर्न मार दिया हूं डैम की तरफ, सामने पानी नजर आ रहा है राइट में, ये पूरा डैम का हिस्सा है। और ये जिस रोड पे चल रहा हूँ ये दीवार समझ लो, क्योंकि लेफ्ट साइड में भी उतना ही निचला हिस्सा है जहाँ पे खेती बाड़ी है, और राइट साइड में भी उतना ही निचला हिस्सा है जहाँ पे पानी है। तो ये दीवार समझ लो, 20 फीट चौड़ी दीवार। हाँ ऐसे ही है, बनाया गया बाकायदा डैम के हिसाब से। और ये जो पानी नजर आ रहा है ये पहाड़ों से बहता हुआ आकर यहाँ पे जमा हो रहा है, और इस बहते हुए पानी को दीवार बना के रोक दिया गया है। उसी दीवार के ऊपर रोड बना दी गई है, कच्ची रोड है, पक्की नहीं है, डामर की नहीं है, लेकिन हाँ गाड़ी आराम से चलती है, 2 गाड़ी निकल जाती है। इतनी पतली नहीं है कि गाड़ी फंस जाए, थोड़ा सा स्लो करना पड़ता है। अब ये झील कितनी गहरी है मुझे नहीं पता, वैसे भी मैं पानी में उतरता ही नहीं हूं, मैं कभी नहीं उतरा किसी भी पानी में, मुझे नहीं जमता, मेरी आदत ही नहीं है। यहाँ मुंबई वाले तो पानी देख के कूद जाते हैं कपड़े समेत, मैं नहीं कभी कूदा। यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, कह रहे हैं गाड़ी यहाँ खड़ी करो और पैदल जाओ कालू गांव। मैंने कहा भैया मुझे गांव नहीं जाना है, मैं झील घूमने आया हूँ। तो बोले हाँ साइड में लगा लो गाड़ी। यानी वो जबरदस्ती नहीं भेजते कि तुम गांव जाओ, हाँ रोकते हैं कि वहां तुम जा नहीं पाओगे गाड़ी से, इसलिए गाड़ी यहीं पता लगा लो और पैदल जाओ। यहाँ पर बादल देखो कितनी जबरदस्त हैं, चलते हुए बादल, गौर से देखो ऊपर बादल चल रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत, देखने लायक है। नीचे भी हैं, ऊपर भी बड़ी तेजी से चले जा रहे हैं, नीचे भी तेजी से चले आ रहे हैं, पहाड़ों के नीचे पैदल। अब झील दिखाता हूँ, दाएं साइड में झील है, और झील साइड में गाड़ी उतारने की जगह भी है, लेकिन बहुत ज्यादा ढलान है, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं गाड़ी नीचे उतारूं। कितनी खतरनाक बादल है, काले काले।
कौन सी झील है ये? पिंपल गांव जोगा डैम है। पिंपल गांव जोगा झील। पिंपल गांव जोगा।